पावर को आज की डेट में दुनिया मानती है। भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो दुनिया भर में जाकर गजब का काम कर रहे हैं। फिर भी हम इस मामले में पिछड़ जाते हैं कि ईमेल करना है, पर्सनल मैसेज करना है तो अमेरिकी कंपनियों या दूसरी विदेशी कंपनियों के भरोसे रहते हैं। लेकिन अब इस दिशा में भी सोचा जा रहा है, इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है। जैसे आप जीमेल और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक से ईमेल करते हैं, ये अमेरिकी कंपनियां हैं। अब इसका भारतीय विकल्प आ गया है, ज़ोहो मेल। इसी तरह व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप का भी भारतीय विकल्प आराताई आ गया है। ज़ोहो मेल और आराताई एक ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं। खुद पीएम मोदी स्वदेशी पर जोर दे रहे हैं और यही चाहते हैं कि चिप से लेकर शिप तक सब कुछ भारत में बने। मतलब जीमेल की जगह आप ज़ोहो से मेल भेजिए, व्हाट्सएप की जगह आने वाले दिनों में हो सकता है आराताई आप यूज कीजिए। क्यों अमेरिका के बड़े बड़े ऐप्स जो हैं उनका ही एकाधिकार रहे। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह भी जीमेल से ज़ोहो मेल पर शिफ्ट हो गए। भाई अमित शाह ने बताया कि अब उनका नया ईमेल एड्रेस ज़ोहो मेल पर है। अमित शाह ने कहा कि भविष्य में मेल के जरिए उनसे संपर्क करना हो तो ज़ोहो मेल आईडी पर मेल करिए। और इसके बाद अमित शाह ने जो बात कही उसकी बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के आखिर में लिखा, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन टू दिस मैटर। अमित शाह के इस लाइन को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप भी सोशल मीडिया पर पोस्ट के आखिर में इसी तरह की लाइन लिखते हैं, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन टू दिस मैटर। यानी अमित शाह ने बिना ट्रंप का नाम लिए अमेरिकी जीमेल को अलविदा कह दिया और अमेरिका को स्वदेशी की ताकत भी दिखा दी और मैसेज ट्रंप को दे दिया कि भाई थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। तुम्हारी दादागिरी यहां नहीं चलेगी, दूसरे देशों पर ट्राई करना। ज़ोहो मेल हो या कोई और भारतीय कंपनियां हो, तब तक इन कंपनियों को भारत के लोगों का साथ नहीं मिलेगा जब तक कि ये कंपनियां बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों से टक्कर नहीं ले पाएंगी। स्वदेशी प्रोडक्ट और सर्विस को बढ़ावा देने में मोदी सरकार पीछे नहीं है। आप देखिए 3 अक्टूबर को शिक्षा मंत्रालय ने सभी सरकारी दफ्तरों को अपने डॉक्यूमेंट रिलेटेड कामों के लिए ज़ोहो ऑफिस सूट का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का नहीं आता है वैसे ही ज़ोहो का आ गया, तो भाई ज़ोहो यूज करो। हाल ही में कैबिनेट की ब्रीफिंग के दौरान भी ज़ोहो ऑफिस सूट का इस्तेमाल हुआ। इसमें ऐसे फीचर्स हैं कि आप जीमेल से आसानी से इस प्लेटफॉर्म पर स्विच कर सकते हैं। ज़ोहो एक भारतीय कंपनी है जिनके फाउंडर श्रीधर वेम्बू हैं। श्रीधर वेम्बू अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों की नौकरी छोड़कर बिना किसी शोर शराबे और बिना किसी दिखावे के गांव में रहते हैं और गांव से ही अपनी करोड़ों की कंपनी चलाते हैं। व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए साल 2021 में ज़ोहो ने अपना मैसेजिंग ऐप आराताई भी लॉन्च किया था। आराताई तमिल भाषा का शब्द है जिसका मतलब बातचीत होता है, गपशप। इस ऐप में व्हाट्सएप की तरह ऑडियो वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग का फीचर है। कंपनी का दावा है कि उसके प्रोडक्ट्स में एंड टू एंड इंक्रिप्शन से डेटा सुरक्षित रहता है और किसी भी जानकारी को विज्ञापन दाताओं के साथ साझा भी नहीं किया जाता। खास बात यह है कि यह लो स्पीड इंटरनेट पर भी काम करता है, जो कि विदेशी ऐप से इसे अलग बनाता है। ज़ोहो का मैसेजिंग ऐप आराताई तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। 3 अक्टूबर तक इसके 75 लाख यूजर्स हो भी गए। यानी धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोग स्वदेशी की तरफ स्विच हो रहे हैं। भाई व्हाट्सएप से भी मैसेज ही ना कर रहे हैं, फोटो ही ना भेज रहे हैं, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग ही ना भेजना है, दिन भर व्हाट्सएप में इधर उधर चर्चा ही ना करनी है कि कल पाठशाला में ये देखे या नहीं देखे। तो आराताई पे कर दो, अपना कम से कम तो है। पीएम मोदी भी लोगों से स्वदेशी अपनाने की ही अपील कर रहे हैं। कई लोगों को यह लग रहा होगा कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट, व्हाट्सएप, गूगल जैसी कंपनियों को भारतीय कंपनियां टक्कर दे पाएंगी, दे भी पाएंगी या नहीं दे पाएंगी। आपको माइक्रोसॉफ्ट के उदाहरण से बताता हूं कि कोई भी बड़ी कंपनी रातों रात खड़ी नहीं हो जाती। जैसे साल 1971 में पहली बार मेल यानी इलेक्ट्रॉनिक संदेश का आविष्कार हुआ। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की मेल सर्विस की शुरुआत 13 साल बाद 1988 में हुई। आज ग्लोबल ऑफिस सॉफ्टवेयर मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की हिस्सेदारी 30% है। अब भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत बहुत बड़ा देश है, ऑलमोस्ट 150 करोड़ की आबादी है। अगर कोई प्रीमियम प्रोडक्ट बनाकर उसे बढ़ावा दिया जाए तो वो प्रोडक्ट या सर्विस ग्लोबल मार्केट में आसानी से बिग प्लेयर बन सकता है, जैसे कि चीन करता है। चीन में व्हाट्सएप की जगह वी चैट चलता है, गूगल की जगह बाइडू चलता है, यूट्यूब की जगह बिलीबिली चलता है, चैट जीपीटी की जगह डीप सीक चलता है। चीन के लिए यह काम इसलिए आसान हो गया क्योंकि उसने अपने यहां स्वदेशी विकल्प भी तैयार किए और ज्यादातर विदेशी ऐप को बैन ही कर दिया कि जाओ, रहोगे ही नहीं, हटाओ।
जैसे यूट्यूब से कई लोग परेशान हैं कि एल्गोरिदम में इधर उधर होता रहता है। कुछ लोग को आप फॉलो कीजिए ना कीजिए, उसका वीडियो दिख जाएगा। कुछ लोग को सब्सक्राइब कीजिए रहिए, उसका वीडियो ही नहीं दिखेगा। बहुत तरह के तामझाम चलता रहता है। अपना सिस्टम बनाइए, अपने में रहिए, हमको किसी और की क्या जरूरत है। 150 करोड़ के आसपास हमारी आबादी है बॉस। पीएम मोदी भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने में लगे हुए, भारत को और ज्यादा मजबूत बनाने में लगे हुए। आज पीएम मोदी ने दिल्ली से मुंबई तक इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन की ताकत का ट्रेलर दिखाया, और जो कमी रह गई थी वो ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने पूरी कर दी। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर 2 दिन के भारत दौरे पर आए हुए हैं। वो कल पीएम मोदी के साथ मुंबई में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। जुलाई में पीएम मोदी ब्रिटेन गए थे, दोनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया था, और अब उसी ट्रेड डील को आगे बढ़ाने के लिए कीर स्टारमर भारत आ रहे हैं। आप देखिए कि कीर स्टारमर, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, वो भारत में कितनी संभावनाएं देख रहे हैं कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करने के 2 महीने बाद ही दौड़े दौड़े भारत आ गए, और भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करने में 3 साल लगा था। इस दौरान ब्रिटेन में कई प्रधानमंत्री और सरकारें बदल गई, लेकिन बॉस आज की डेट में ब्रिटेन एक पैसे की देरी नहीं करना चाहता। ब्रिटेन के पीएम ने भारत दौरा प्लान करने के साथ ही मैसेज दे दिया कि वो भारत के साथ व्यापार करने के लिए कितने एक्साइटेड है। आप देखिए कि कीर स्टारमर ऐसे वक्त में भारत के साथ ट्रेड डील के वो आगे बढ़ाने के लिए आए हैं जब ट्रंप भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे थे, जब अमेरिका यूक्रेन युद्ध को लेकर यह चाह रहा था कि यूरोप के देश भी भारत पर टैरिफ लगा दें। लेकिन हो गया इसका उल्टा। कीर स्टारमर का यह दौरा ट्रंप के लिए झटका है, क्योंकि ट्रंप ये सोच रहे थे कि वो टैरिफ लगाकर भारत की हालत खस्ता कर देंगे। दूसरी तरफ भारत दूसरे देशों के साथ बैक टू बैक ट्रेड डील करता चला जा रहा है। ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने से भारत के लिए ब्रिटेन के साथ यूरोप का मार्केट और खुल जाएगा। और आप देखिए कि इधर राहुल गांधी भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे थे, उधर ब्रिटेन के पीएम भारत दौरे पर अपने साथ इतना बड़ा डेलीगेशन लेके चले आए बॉस। भाई प्लेन खचाखच भर गया। पता नहीं अंदर वैसे लोकल बस जैसी हालत तो नहीं हो गई कि कोई खड़े खड़े से हिलता चला आ रहा हो। मजाक कर रहा हूं, लेकिन ऐसा भी, ऐसी इतनी भीड़ देखिए ना, सब आ गए भाई। कीर स्टारमर के भारत दौरे का एक ही मकसद है, बिजनेस। और ब्रिटेन के पीएम को यह भरोसा है कि जिस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है वो रफ्तार ब्रिटेन को भी आगे ले जाने में फायदेमंद साबित होगी। तभी ना सबको लेके आ गए कि चल भाई, जिसको आगे बढ़ना भारत चल। इसलिए वो भारत के साथ व्यापार करने में अपना तगड़ा फायदा देख रहे हैं। ये गोरे लास्ट टाइम आए थे जब भारत सोने की चिड़िया होता था, तब तो लूट लूट के चले गए थे। इस बार लूट नहीं पाएंगे, लेकिन इनको फिर दिख रहा है अपॉर्चुनिटी कहां, वही भारत में। ब्रिटिश पीएम का कहना है कि भारत के साथ जो ट्रेड डील हुई वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ग्रोथ का लॉन्च पैड है। ब्रिटेन के पीएम ने दावा किया कि साल 2028 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ब्रिटेन के पीएम ने कहा कि हमने भारत के साथ जो डील की वो बेस्ट है। कीर स्टारमर ने कहा कि भारत में ग्रोथ का मतलब है ब्रिटिश लोगों के पास ज्यादा जॉब, ज्यादा स्टेबिलिटी, ज्यादा चॉइस। कीर स्टारमर के दौरे को लेकर ब्रिटेन कह रहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, इसलिए अब ब्रिटेन के व्यापारियों के लिए अपने ट्रेड को टर्बो चार्ज करने का मौका है। देख रहे हैं बॉस, वहां सन की ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि भारत से भिड़ के क्या होगा। यहां दुनिया पगलाई जा रही है कि अरे कैसे भारत के साथ दोस्ती हो जाए। आप देखिए, ब्रिटेन के पीएम भारत आने को लेकर इतना उत्सुक थे कि जब उनका विमान भारत में लैंड कर रहा था तो वो कॉकपिट में चले गए पायलट के पास। पायलट और बढ़ा गया कि अरे पीएम यहां, तो बोले लाओ जरा अपना माइक दो, कुछ बोलना है। अपने साथ आए हुए बिजनेसमैन को उन्होंने वहीं से कॉकपिट से भरोसा दिया कि भाई भारत के साथ व्यापार में कई संभावनाएं हैं। सुनिए, ब्रिटेन के पीएम इतना अंदर से उनको एकदम पंप हो रखे थे कि कॉकपिट में जाके क्या बोल रहा है। यानी प्लेन में जैसे क्रू अनाउंस करता है कि अब हम मुंबई में लैंड करने वाले हैं, तापमान अच्छा है, आप उम्मीद है आपका सफर अच्छा रहा होगा। प्राइम मिनिस्टर बन गया क्रू मेंबर, कह रहा है कि भारत पहुंच रहे हैं, सब झकाझक हो जाएगा। आप सोचिए, आखिरी बार आपने किस ग्लोबल लीडर को भारत आने पर इतना एक्साइटेड देखा था, और आखिरी बार किसी ग्लोबल लीडर को इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर भारत आते कब देखा था। यह भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का नतीजा है बॉस। ये दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है 10 साल में कमाल। कि इतनी अनिश्चितता के माहौल में, दुनिया में बहुत अनिश्चितता चल रही है, दुनिया से इकोनॉमी नहीं संभल रही है, महंगाई नहीं संभल रही है। वहां अमेरिका में रिसेशन आने वाला है, ट्रंप इतना पैर पटक रहे हैं उसके बावजूद, और यहां नरेंद्र मोदी ने भारत की इकोनॉमी को रॉकेट ऐसा बनाया हुआ है कि पब्लिक कह रही है कि बॉस हमारी गाड़ी तो चल नहीं रही, इनके रॉकेट पे चढ़ जाते हैं। आप पीएम मोदी के जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म का ही असर देख लीजिए। मार्केट में अलग लेवल की धूम मची हुई है। सबसे ज्यादा धमाका तो ऑटो सेक्टर में हो रहा है। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने नवरात्रि के 9 दिनों में
2500 कारें बेच दी। यह रिकॉर्ड फेस्टिवल सेल है। मारुति सुजुकी ने नवरात्र के दौरान 1,65,000 से ज्यादा कारें बेच डाली। महिंद्रा एंड महिंद्रा के एसयूवी सेगमेंट की सेल 60% बढ़ गई। हुंडई की क्रेटा और वेन्यू की सेल जो है वो 72% बढ़ी। और अभी दिवाली बची हुई है बॉस। सुनिए जीएसटी घटने के बाद रिकॉर्ड खरीदारी पर पीएम मोदी ने क्या कहा है। अभी जीएसटी में जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स